स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का। अभी क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 8 का पिछले वीडियो में अभी आप देख चुके हैं। 8 का 1, 2 और 3 हल हो चुका है। इस वीडियो में बस 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, 4 और 5 हल करके हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि ये समीकरण है, फ़ारेनहाइट जो है F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये समीकरण हमारा दिया हुआ है। और जैसा कि अभी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि एक्स अक्ष को सेल्सियस मानकर, सेल्सियस को एक्स अक्ष मानकर और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर हम आलेख खींच चुके हैं। और ये समीकरण है। समीकरण में पहले 3 नंबर में क्या था, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। 95 फ़ारेनहाइट है, यानी कि हम F के जगह पे 95 रखेंगे। उसके बाद हम हल करेंगे समीकरण को, तो C का जितना मान निकलेगा सेल्सियस में उतना ही तापमान होगा। ठीक है, लेकिन अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। ठीक है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब C के जगह पे हम 0 रखेंगे, तब देखेंगे फ़ारेनहाइट में तापमान कितना हो रहा है। और इसी में दो सवाल पूछा जा रहा है। और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा। पहले हम C के जगह पे 0 रखेंगे और F निकालेंगे, देखेंगे फ़ारेनहाइट में तापमान कितना हो रहा है। फिर हम F के जगह पे 0 रखेंगे और C का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 नंबर का ये लिख लेंगे और लिख लेंगे हम यहाँ पे दिया है तापमान, दिया है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट में तापमान बराबर वाट, फिर लिखेंगे और दिया है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन है तो इस तरह से लिख देना बेहतर है। दिया है यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है, हाँ, दिया है तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में तापमान बराबर वाट, इस तरह से हम लिख देंगे ना, तो पता चलेगा कि ये दिया हुआ है हमको, दिया है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा ये निकालना। फिर दिया है तापमान 0 फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो यहाँ पे समीकरण हमको पता है अभी, जैसा कि हम पिछले वीडियो से इस वीडियो में आए हैं। तो फिर समीकरण हमारा दिया हुआ है, इसमें हम लिखेंगे चूँकि F बराबर 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, इसका मतलब चूँकि होता है F बराबर 9/5, यहाँ पे इंटू C है, फिर प्लस 32 है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं पहले 0 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं। तापमान क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस की जगह पे हम 0 रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा वो निकल जाएगा हमारा। ये हमारा F चल रहा है, अभी F है इस तरफ में, यहाँ पे भी हम F लिख सकते हैं। उसके बाद 9/5 फिर गुना सेल्सियस की जगह पे हम 0 रखेंगे प्लस 32। ठीक है, फिर F बराबर, ये 9/5 से हम 0 को गुना करेंगे, 0 से किसी भी अंक को गुना करेंगे हम, तो वो अंक 0 ही हो जाएगा गुना करके। 0 हो गया, फिर प्लस है, प्लस फिर 32 उतरेगा बराबर। आप थोड़ा सीधा दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा बनाइएगा आप। ठीक है, फ़ारेनहाइट बराबर 32 डिग्री, मतलब F निकल गया हमारा, यहाँ पे F निकल गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो तापमान हमारा जो है 0 डिग्री सेल्सियस था, तो हमारा जो तापमान होगा फ़ारेनहाइट में वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, अगर सेल्सियस में तापमान 0 डिग्री है तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी में है दूसरा, यहाँ पे हम लिख देंगे अब। ठीक है, अब लिखने के बाद हम फिर यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, जैसा समीकरण दिया हुआ है 9/5। ठीक है, 9/5, उसके बाद गुना में C प्लस 32। F कितना है यहाँ पे, अब हमारा जो दिया हुआ है तापमान फ़ारेनहाइट में वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो F के जगह पे हम 0 रखेंगे तो सेल्सियस का मान मतलब C का मान निकालेंगे 0। उसके बाद यहाँ पे 9/5 गुना C प्लस 32, ब्रैकेट खोल दिए हैं। ठीक है, एक ही बार भी गुना कर सकते थे, कोई बात नहीं।
एक ही स्टेप बढ़ेगा, 0 बराबर, और 9 जो है यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, 9 से c में गुना होगा, c जो है 9 में गुना हो जाएगा, तो 9c/5 हो जाएगा। ठीक है, 9c/5 प्लस 32। अब हमको क्या करना है, इसमें 9c/5 को हम रहने देंगे इसी तरफ दाईं ओर, और इसको जो है बाईं ओर कर लेंगे 32 को, तो 32 जो है माइनस में हो जाएगा, 32 माइनस 32/9c/5। ठीक है, ये बराबर के दाईं ओर था, दाईं ओर ही है, इसका निशान चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जिधर था उधर ही, लेकिन ये जो है 32 ये बराबर के दाईं ओर है, लेकिन बराबर के बाईं ओर चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इसको गुना करेंगे अब। ठीक है, यहाँ जो है ये गुना होगा, बट जब बराबर जब होता है, देखिए मैं यहाँ पर एक फिर से उतार के समझा देता हूँ आपको, 9c/5। ठीक है, इसके बाद आप इतना लिख सकते हैं, मतलब कि इसके बाद आपको इतना लिखना है, यहाँ पे समझ में आ जाए आपको, ताकि मैं बताया हूँ। ठीक है ना, एक स्टेप आप ये वाला मतलब डबल डबल आपको बार बार नहीं उतारना है, एक ही बार उतारना है। ठीक है, अब हम गुना करेंगे इसको कोना कोनी। यहाँ हम नीचे एक लगा देते हैं, जब समीकरण में बीच में बराबर हो और दाईं और बाईं तरफ कुछ बटा वाली संख्या हो तो कोना कोनी गुना होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। 9c से हम 1 में गुना करेंगे, बटा के नीचे हम खुद से 1 लगा सकते हैं, तो 9c हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -32 से हम 5 में गुना करेंगे, तो -32 गुना 5। ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे c बराबर ये -32 गुना 5, और 9 जो है हमारा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे इसको, गुना करते हैं हम इसको। 5 दूना 10 की 0, बाकी रहा 1, 3 × 5 = 15 में 1 16, तो -160/9 आया है। अब 9 से हम इसको रफ करके देखते हैं, भाग दे करके 160 को, तो यहाँ देंगे हम 9 × 1 = 9 पहले, तो 11 16 में से 9 घटेगा हमारा हो जाएगा 7, और फिर ये 0 है। ठीक है, अब 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72 होता है, तो 9 × 7 = 63 ही होगा। 63, 9 × 7 = 63। अब 70 में 63 घट जाए, 63 घट जाएगा, तो हमारे पास 7 बच जाएगा, और फिर हम यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 बनेगा, फिर 9 × 7 = 63 होगा, फिर हम घटाएंगे 7 आएगा। अब फिर हम एक, चूँकि पॉइंट दे चुके हैं तो एक 0 हम और देंगे, फिर वैसे ही चलता चला जाएगा, और हम जब हम ये भाग हल करते चले जाएंगे, तो ये 17.777, आपको तो शायद नहीं दिख रहा होगा, 1 सेकंड लीजिए, अब दिखेगा। 17.7777 ये रेकरिंग वाला अंक है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि इसको अशांत कहते हैं। ऐसी बटी वाली जो संख्या होगी जिसका हल मतलब कि जो कटेगा नहीं, इसको अशांत कहते हैं, और इसको रेकरिंग वाला अंक कहते हैं। रेकरिंग वाला दशमलव प्रसार इसका जो होता है, रेकरिंग होता है ऊपर में, तो यहाँ पे जो है हमारा 7 7 7 इस तरह से चलता चला जाएगा, बार बार हम यहाँ पे 7 निकलेगा, फिर 0 देंगे, फिर हल करेंगे। तो हमको क्या करना है कि जब हमारा 17 आ गया, पॉइंट के बाद जब एक अंक रिपीट हो रहा है हमारा, तो हम इस तरह से लिखेंगे 3 बार, और 3 बार लिखने के बाद फिर एक बार हम यहाँ पे करेंगे 17 पॉइंट, एक ही अंक चूँकि बार बार रिपीट हो रहा है, तो पहले अंक में जो है हम एक अंक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, मतलब 1 जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि 2.33333 इस तरह से आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.3 में हम 1 जोड़ देंगे, बाकी सब अंक हटा देंगे, तो 4 हो जाएगा। 2.4 हम लिख सकते हैं, 2.333 को 2.4 लिखा जा सकता है, और 17.777 को 17.8। तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस में, तो माइनस रहेगा। 9 से हम 160 को भाग दिए, तो कितना आया हमारा, 17.777। इस तरह से हम यहाँ पे डैश दे सकते हैं, अनंत बार जा रहा है। अब हम इसको लिखेंगे माइनस, इस तरह से -17.7 में 1 जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा, तो -17.8। ठीक है, तो क्या निकला हमारा, ये जो हमारा निकला है, ये C निकला है। जब हमारा तापमान फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट था, मतलब F के जगह पे हम देखिए यहाँ पे 0 रखे, तो हल करने के बाद C जो हमारा निकला है वो हमारा -17.8 डिग्री सेल्सियस, ये हुआ 4 नंबर। अब बचा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या 5 में क्या कह रहा है। ठीक है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। देखिए
क्या ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है? मतलब कि कोई ऐसा तापमान है जिसका हम अगर सेल्सियस में कुछ रखते हैं मान, और फ़ारेनहाइट भी उतना ही निकलता है। जैसे हम अभी हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में, इसी वीडियो के मतलब पहले क्वेश्चन में जब हम हल किए हैं, वहाँ पे जब हम आलेख दर्शा रहे थे तो वहाँ पे हम देखे थे कि जब हम सी का मान मतलब यहाँ पे जो है सी का मान हम रखे थे सेल्सियस में -40 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में भी हमारा वो -40 डिग्री सेल्सियस ही निकला था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ, क्योंकि जब हम सेल्सियस में -40 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं तो हमारा फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री सेल्सियस ही निकल रहा है। तो यही मान के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 5 और लिखेंगे हाँ। हाँ लिखने के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे सी मतलब कि सेल्सियस, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्सियस में तथा फ़ारेनहाइट में, है ना, फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री यहाँ पे संख्यात्मक, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वैसे ही हम लिख देंगे ख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे जैसा कि अभी हम हल कर चुके हैं। 40 डिग्री जब हम सी का मान रख रहे हैं सेल्सियस में, 40 डिग्री के सेल्सियस, तो हमारा जो हल हो रहा है मतलब कि जो हमारा एफ निकल रहा है, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर निकल रहा है वो भी हमारा -40 डिग्री सेल्सियस ही निकल रहा है। तो हम हल कर चुके हैं, तो इस सवाल का जो जवाब है वो हम आसान तरीके से दे सकते हैं। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है? तो हम लिख देंगे हाँ, सेल्सियस में तथा फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री संख्यात्मकता रूप से बराबर है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रश्नावली 4.3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.4 का हल लेकर के। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करना आपको, ठीक है।